ये क्या, खीर तो खराब हो गई। ये तो फटी हुई है। खीर फटी हुई है। लगता है बहू ने जामुन के दूध की खीर बना दी। हे माता रानी, खीर का फटना तो अपशगुन होता है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने खीर में मेवा डाला था, तब तो खीर एकदम ठीक थी, अचानक से खराब कैसे हो गई? अरे हमको क्या पता, हमने ना देखी ना छुई। अब क्या करेंगे? माता रानी को भोग कैसे लगाएंगे? अरे बताओ, हमारी सयानी पढ़ी लिखी बहुरानी, बताओ। अरे कल तो बड़े बड़े दावे कर रही थी, हम सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। अरे एक छोटी सी खीर तो तुमसे संभाली ना गई। हाँ, संकल्प लेने के बाद अगर भोग न लगाया जाए ना तो ये अशुभ होता है। ये फटा हुआ दूध और ये अधूरा नैवेद्य माता रानी को नहीं चढ़ाया जाता, इससे घर में दुर्भाग्य आता है। अरे ना 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 ना, अरे काहे टेंशन दे रही हैं आप? अरे मुहूर्त में केवल 15 मिनट ही बचे हैं, जो भी करना है ना हमको इसी में करना होगा। कोई बात नहीं दादी, मैं दोबारा भोग बना देती। अरे वो तो ठीक है, पहले हमको ये बताओ, ये खीर का दूध फटा कैसे? हाँ, अरे इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमारी एक बार परीक्षा लेके तो देखिए, हम बहुत अच्छी बहू बन के दिखाएंगे आपको। अरे अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। अरे एक छोटे से खीर की जिम्मेदारी ना संभाल पाई तो माँ। दादी, अरे तुम तो बीच में मत बोलो, यह औरतों का मामला है। हाँ वीर, तुम इन सब चक्करों से दूर रहो। और वैसे भी पूजा में गड़बड़ होने से ना घर पर बुरा असर पड़ता है। इसी बात का डर था मुझे कि ये लड़की जिम्मेदारी ले तो रही है, पर पता नहीं इसे पूरा कर पाएगी भी या नहीं। जब से ये लड़की इस घर में आई है तब से कुछ न कुछ अमंगल हो रहा है इस घर में। पता नहीं अब और आगे क्या होने वाला है। माँ जी, कुछ भी अमंगल नहीं होगा, मैं दोबारा भोग तैयार कर देती हूँ अभी। दोबारा? राधिका, मीठा, वो भी खीर 15 मिनट में कैसे बन सकती है? आधा घंटा तो दूध उबालने में लग जाएगा राधिका। ये तुम्हारे पास इंस्टेंट खीर का पैकेट तो नहीं है ना? भाभी, मैं भोग के लिए खीर नहीं, मिठाई बनाऊंगी। 15 मिनट नहीं, अब तो सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं। 10 मिनट? 1 मिनट? अब केवल मिठाई ना बनेगी, समझे ना? पूरे का पूरा भोग दोबारा बनेगा। उसमें मीठा भी होगा, उसमें खट्टा भी होगा और उसमें तीखा भी होगा। अरे तभी तो हमारी कुलदेवी हमसे प्रसन्न होंगी, और वो प्रसन्न हो जाएंगी तो हमारी पूजा सफल हो जाएगी। मैं अभी भी भोग बनाती हूँ। कुछ समझ में ना आ रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ। देवी माँ, सब संभाल ले। ये सही नहीं हुआ राधिका जी के साथ। एक तरफ उनके ऊपर जे भोग बनाने का दोहरा काम आन पड़ा है, और दूसरी ओर उनका ऑफिस का मीटिंग शुरू होने वाला है, जहां उनका पहुंचना पल पल और मुश्किल होता जा रहा है। माँ, ये कैसी परीक्षा
बचा ले रहे हैं आप मेरे। अम्मा, हमें ऐसा काहे लग रहा है कि ये सारा प्रपंच आप ही का रचा रचाया है? अरे हमें क्या पता तुम्हें ऐसा काहे लग रहा है? का आपने नहीं किया ना? अरे देखो अम्मा, ऐसा है गलती चाहे किसी का भी हो, लेकिन कुलदेवी तो हमारी है ना, उनकी नाराजगी हमें भुगतनी पड़ सकती है। ऐसा ना हो जा सबके चक्कर में हमारी पार्टी इलेक्शन ही हार जाए। अरे ऐसा कोई परेशानी की बात ना है, ऐसा कुछ ना होने वाला है। और तुम्हारी वो कुलक्षणी बहू अगर पूजा पूरी भी ना कर पाई तो वो भी कोई टेंशन की बात ना है। हाँ, क्योंकि हमारी कुलदेवी को भोग का प्रसाद तो जरूर चढ़ेगा। हाँ, हम पहले से ही इंतजाम कर लिए हैं सबके सब। हाँ हाँ बात है। हाँ तो मतलब आप ही ने सब किया है? कहा? ये क्या बोल गया? हाँ? ये देखिए दादी, मीठे में केसर गुड़ भात, सुख और समृद्धि का प्रतीक। और खट्टे में दही पोहे, जो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में कितने भी कठिन और कड़वे पल क्यों ना हो, हमें उन्हें प्रेम और धैर्य से स्वीकार करना चाहिए। और तीखे में जीरावन भात, जो हमारे अंदर के गुस्से, अहंकार और मनमुटाव का प्रतीक होता है। हर घर में सुख भी होता है, दुख भी होता है और कभी-कभी कड़वाहट भी। इसलिए हम इन तीनों भाव को माता रानी को अर्पित करते हैं, ताकि हमारे अंदर की कड़वाहट दूर हो, हमारी सोच में संतुलन आए और हमारा परिवार हर स्थिति में एकजुट रहे। मानना पड़ेगा नलिनी, तुम्हारी बहू सचमुच बहुत होनहार, और कैसे कर्तव्य निभाया उसने अपना। 10 मिनटों में इसने भोग तैयार कर दिया। खट्टा मीठा तीखा, यही तो है एक अच्छी बहू और कुशल गृहिणी की पहचान। तुम्हारी बहू सिर्फ खाना नहीं बनाना जानती, उसे परंपरा का भी बहुत ज्ञान है। वो अपना कर्तव्य निभाती है। अब तो मुझे लगता है अपने जीवन के आखिरी साल तक तुम्हारी इस पूजा में आती रहूंगी। लीडर बन गए बे, कम हंसो। क्या बात है। जितनी खुशियां मनानी है मना ले कुलक्षणी। अभी कुछ ही पल में तेरी ये खुशियां मातम में ना बदल गई तो मेरा नाम भी नर्मदा नहीं।